dear students, Class 3 National Science Olympiad वर्कबुक सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 8 मैटर एंड मटेरियल्स। चिल्ड्रन, मैंने आपको पिछली सभी वीडियोस में बहुत अच्छी क्लिप्स के साथ ये बताया है कि किस तरीके से आप उन चीज़ों को माइंड में काफ़ी देर के लिए रिटेन कर सकते हो। तो जाने से पहले वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और वैसे तो आप डेली स्टडी करो ही, बट अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर दो जो INSO की तैयारी कर रहे हैं। आप में से कोई भी एक अचीवर बन गया या आप सब अचीवर बन गए तो इट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर यू, योर फैमिली एंड फॉर मी टू। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी ये मैटर क्या होता है और मटेरियल्स क्या होते हैं। मैटर होता है कोई भी वो चीज़ जो कि जगह घेरती है, वो होती है मैटर। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। हम सब जगह घेरते हैं, हम सब इसमें स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं यूनिवर्स में, तो हम सब एक मैटर हैं। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ एक जगह ऑक्यूपाई करती है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, सब चीज़ एक जगह ऑक्यूपाई करते हैं, तो सब वो मैटर होते हैं। और मैटर मेनली 3 फॉर्म में पाया जाता है, या तो कोई सॉलिड होगा, या कोई लिक्विड होगा, या फिर कोई गैस होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। अच्छा, स्टेट ऑफ मैटर पहले है सॉलिड। सॉलिड का शेप होता है, यानी कि जैसे आपने कोई टॉय, ईंट, घर, कुछ भी चीज़ लिया अपने आप को रखा तो उसकी शेप होगी, हाँ होगी। उसका वॉल्यूम होगा, उसमें मतलब उसके जो वॉल्यूम है वो एक ऑक्यूपाई करेगा, हाँ होगा। कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, उसे दबा सकते हो, पिचा सकते हो। बिल्कुल भी नहीं पिचा सकते, मैं आपको पिचा लोगे, मतलब जैसे टॉम एंड जेरी जब दरवाजे में फंस जाते हैं तो वो एकदम एक पतली सी एक लेयर बन जाते हैं, वैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, कभी इधर बहने लगता है, कभी उधर बहने लगता है। उसकी वॉल्यूम क्या वो जगह घेरता है? हाँ, वो जगह तो घेरता है। और उसे पिचा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं पिचा सकते, क्या पिचाएंगे, वो तो खुद ही पतला सा होता है। गैस, गैस का ना तो कोई शेप होता है, ना ही वो कोई जगह ऑक्यूपाई करती है, और वो इजीली कंप्रेस करी जाती है, क्योंकि कंप्रेस कर करके ही आप देखो CNG यूज़ होती है, आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो आपके सिलेंडर में गैस होती है वो भी ऐसे ही यूज़ होती है। फाइन। मैटर कैन बी चेंज। अगर आप कोई चीज़ सॉलिड है तो उसे आप लिक्विड बना सकते हो, गैसेस भी बना सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। मेजरमेंट, हम वी नीड टू मेजर डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ों को मेजर करते हैं। लेंथ डिटरमाइंस द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गई उसकी लेंथ। इसके लिए हम मीटर रॉड या फिर स्केल का यूज़ करते हैं। कपड़ा लेने जाती हो तो भैया उसे नाप के देते हैं ना, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। द मास ऑफ द बॉडी इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन इट। मास इज़ मेजर्ड इन ग्राम एंड किलोग्राम। मास यानी कि किसी का भार, भार जो है वो किलोग्राम में करते हैं। आपकी बॉडी का वेट किस में करते हो? किलोग्राम में। दाल लेने जाते हो, आटा लेने जाते हो, किस चीज़ में मेजर करवाते हो? किलोग्राम्स में। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ बॉडी ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जितनी वो जगह घेरती है वो उसकी वॉल्यूम कहलाती है। वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। एंड मिलीमीटर्स और लीटर्स। मेजरिंग सिलेंडर्स आर यूज टू मेजर वॉल्यूम। दूध लेते हो तो लीटर्स में मिलता है ना। वी यूज़ क्लॉक और वॉच टू मेजर टाइम। टाइम को, घंटों को, मिनट को और सेकेंड्स को मेजर करने के लिए क्लॉक यूज़ करते हैं। वी यूज़ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। और आपकी बॉडी का टेम्परेचर, गर्मी सर्दी वाला टेम्परेचर, मौसम वाला टेम्परेचर, ये सब हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर से यूज़ करते हैं, और डिग्री सेल्सियस में हम वेदर का टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में भी हम वेदर का टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है, वुड है, मेटल है, पेपर है, रबड़ है, इन सब की प्रॉपर्टीज़, इनका यूज़। जिन चीज़ों से हम कुछ सामान बनाते हैं वो कहलाते हैं मटेरियल्स। जैसे कि आपने अगर अपना ड्रेस बनवाई तो उसके लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो है क्लॉथ।
ठीक है। आपने काइट बनाई तो काइट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो है पेपर स्टिक, तो वो उसका मटेरियल हो गया। ईच मटेरियल हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी, हर किसी की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे लिखी है। ग्लास की प्रॉपर्टी हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और यूज़ क्या होता है, एक्वेरियम में यूज़ होता है, विंडो के पेन में, यानी कि विंडो के जो दरवाजे होते हैं वो भी ग्लास के होते हैं। प्लास्टिक लाइट होता है, वाटरप्रूफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। रेनकोट में, प्लास्टिक बैग में, बकेट्स में। वुड लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। डोर हैंडल और कुछ जैसे आपकी कबर्ड है, डाइनिंग टेबल है, बेड है, इसमें यूज़ होता है। मेटल तो बहुत सारे होते हैं। मेटल हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। जैसे कि कोई आयरन नेल हो गया, यानी कि कोई पेचकस हो गया, कील हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर। पेपर होता है बहुत हल्का और बहुत ही फ्लेक्सिबल, जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ जाएगा। काइट बनाने में यूज़ होता है, एनवेलप बनाने में और किताबों को बनाने में यूज़ होता है। जो आप किताब पढ़ रहे हो ये भी पेपर की ही बनी है। रबर होता है फ्लेक्सिबल, वाटरप्रूफ होता है, टॉय बनाने में यूज़ होता है, टायर बनाने में यूज़ होता है, और भी घर की वेरियस आइटम्स में रबर होता है। ठीक है, इसी के साथ शुरू करेंगे अब अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। डैश इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। किससे आप मेजर नहीं कर सकते? हैंड स्पैन, हाथ से, क्यूबिट से, फुट से, पैरों के नाप से, इनमें से किसी से भी नहीं यूज़ करते। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल माने जिसे आप मोड़ नहीं सकते, किस चीज़ को आप नहीं मोड़ सकते हो? ईंट को मोड़ लोगे, मोड़ करके उसे रोल कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं, तो रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे है। टॉवल को मोड़ सकते हो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, रिबन को, हैंकरचीफ माने हैंकी को, बिल्कुल सही। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉलम ए से कॉलम सेकेंड 1 से सेकेंड को बनाना है। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। इसे जैसे कंटेनर में डालो ये वैसे ही शेप ले लेता है, तो ये होता है लिक्विड। बोतल में डालोगे तो बोतल की शेप का हो जाएगा। ठीक है, इट हैज़ अ फिक्स शेप, इसका शेप बिल्कुल फिक्स होता है, ये होता है सॉलिड। ठीक है, इफ़ यू फ्रीज अ लिक्विड इट बिकम्स दिस। अगर आप इसे लिक्विड को फ्रीज कर दोगे, जैसे पानी को फ्रीज कर दिया, तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। इफ़ यू बॉयल अ लिक्विड इट बिकम्स दिस। अगर बॉयल करोगे तो वाटर वेपर बन जाएंगे, तो आंसर इज दिस। सो ये सारे ऑप्शन करेक्ट जा रहे हैं बी पार्ट में, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द टूल दैट मेजर्स इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर। किलोग्राम। अब सब्जी लेने जाते हो, किलो में आती है, किलो में कौन यूज़ करता है? थर्मोमीटर से नाप के देता है सब्जी वाला। हाँ, किससे नाप के देता है? जल्दी बताइए, बहुत ईजी है, आपको सामने ही तराजू दिख रहा है। किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग, ऐसी तोलते हैं वो, है ना। फिफ्थ पे चलते हैं। सिलेक्ट द प्रोसेस इन विच मैटर इन अ स्टेट विद नो फिक्स शेप बट विद फिक्स्ड वॉल्यूम चेंजेस टू स्टेट विद बोथ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अब वो कह रहा है वो प्रोसेस बताओ जिसमें मैटर जो है ऐसी स्टेट में जिसका कोई शेप नहीं है, यानी कि वो लिक्विड है, बट विद फिक्स्ड वॉल्यूम, एक वॉल्यूम है, चेंजेस टू स्टेट विद बोथ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, तो वो फिक्स शेप का भी हो जाता है और फिक्स वॉल्यूम का भी हो जाता है। तो वो कौन सी ऐसा तरीका है? वो तरीका है फ्रीजिंग। यानी कि ये एग्जांपल दिया इन्होंने हमें पानी का। पानी होता है लिक्विड स्टेट में, उसे गर्म करो, उसे फ्रीज़ करो तो वो सॉलिड बन जाता है ना, उसकी एक शेप भी हो जाती है, एक वॉल्यूम भी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। समझ में आ रहा है आपको? रोहित एंड शिवानी वर स्टैंडिंग एज शोन हेयर। रोहित वेव टू शिवानी एंड शी स्माइल्ड इन रिप्लाई। शीट पी कैन बी मेड अप ऑफ क्या चीज़ है जिससे आर पार वो बच्चे देख रहे हैं, हाई कर रहे हैं एक दूसरे को? ये है ग्लास, एक दूसरे को देख पा रहे हैं ना। अगर वुड होता तो नहीं देख पाते, आयरन होता तो एक दूसरे को नहीं देख पाते, हाई वाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं। 6 ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स एज शोन इन द टेबल। द ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करे हुए हैं ना? अकॉर्डिंग टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी। रबर बैंड खींच सकता है, ठीक है, एनवेलप और न्यूज़पेपर। ये ग्रुप जेड में है। आयरन नेल है, वुडन टेबल है, ब्रेक है, ये सारे
ये फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने इन्हें फिक्स करा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन इज 7th का ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिससे एक सॉलिड सीधा गैस के फॉर्म में आ जाता है। तो आपने कभी देखा है ऐसा कि सॉलिड जो है वो सीधा गैस की फॉर्म में आता है? आपको पता है कपूर क्या होता है? कपूर होती है कैम्फर टैबलेट्स। जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये सीधी गैस बन के उड़ जाती हैं, या कभी अभी इसको बर्न करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप इस खुले रख दो, थोड़े दिनों में ये डिज़ोल्व हो जाती, गायब हो जाती हैं, ये वाटर वेपर्स बन जाती हैं। तो सब्लिमेशन का गुड एग्जांपल है ये। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैम्फर, कैम्फर यानी कि कपूर, जो आप पूजा में यूज़ करते हो ना, नवरात्र में यूज़ करते हो, वाइट वाइट सा। 9th क्वेश्चन है पेपर इज़ यूज टू मेक, किन चीज़ों क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? बुक भी बनती है, काइट भी बनती है, हमारा ये एनवेलप भी बना हुआ है। तो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। रेफर टू द गिवन रिलेशनशिप एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिफाइंस। वाटरप्रूफ प्लास्टिक होती है और नॉन वाटरप्रूफ इसमें से क्या होता है? ग्लास, कॉटन, रबर या बोथ सी एंड डी। द करेक्ट ऑप्शन इज़ कॉटन, यानी कि आप कपड़े पहने होंगे तो उस पर तो बिल्कुल भी पानी में तर हो जाएंगे। Ishita wanted to find if material X would allow water to pass through it. कुछ इस पर गिरा लगा रखा है तो क्या उससे पानी निकल सकता है? She put the material over the container and poured some water onto it as shown in the given diagram. So she find that no water was collected in the container. That material could be X क्या हो सकता है जो पानी को ही अलाउ नहीं कर रहा बिल्कुल भी नीचे जाने के लिए? It can be aluminium foil, it can be steel plate. सीव शीट होती है छन्नी, छन्नी से तो चला जाएगा, छन्नी से तो बिल्कुल बह जाएगा, एल्यूमिनियम फॉयल से रुक जाएगा, स्टील प्लेट से रुक जाएगा। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट हेयर। 12th है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी मेजर करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? कैपेसिटी मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर, ये स्टार्टिंग में ही हमें समझा रखा है। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। तो 13th में जो डी है वो है जेड ग्लास और एक्स पेपर, क्योंकि एक्स जो है वो वाटरप्रूफ दिखाया है यहाँ पर, तो वो होता है ग्लास, और फ्लेक्सिबल जो कि मुड़ सकता है वो है पेपर। सो करेक्ट ऑप्शन 13th का बैठ रहा है डी पार्ट। आगे चलते हैं 14 पे। पी चेंजेस इनटू क्यू ऑन हीटिंग। ठीक है, पी को जब बंद करोगे तो क्यू बन जाएगा। ऑन फर्दर हीटिंग क्यू चेंजेस इनटू आर, वो और गैस में बन जाएगा। आर जो होती है गैस। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली कंपेयर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पी क्यू आर। इसमें थोड़ा लॉजिक लगाने की आपको ज़रूरत है। पी चेंजेस इनटू क्यू एंड देन क्यू ऑन टू आर ऑन हीटिंग, दस पी कैन बी सॉलिड और क्यू कैन बी लिक्विड। और फर्दर वो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। सॉलिड एंड लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम्स वाइल गैस हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम। तो यही सारे ऑप्शन हमें मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में। 4 ऑब्जेक्ट्स पी क्यू आर एंड एस ऑफ द सेम शेप बट डिफरेंट वेट आर पुट इनटू अ टैंक। ठीक है, सेम वेट है, टैंक में गए हैं। द गिवन डायग्राम शोज व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर। हल्के हल्के हैं वो ऊपर हैं, भारी वाला नीचे बैठ गया है, तो आर का क्या होगा? वेट। द ऑब्जेक्ट आर इज फ्लोटिंग स्लाइटली अबव द लेवल ऑफ क्यू। क्यू से थोड़ा सा ऊपर ये है। ठीक है, दस इट माइट बी लाइटर देन क्यू। क्यू से हल्का सा कम होगा, तो 35 हो सकता है, 30 से 35 के बीच में हो सकता है, क्योंकि पी से नीचे है, क्यू से ऊपर है, तो 30 से 35 के बीच में, यानी कि अब 35 ऑप्शन बी ठीक समझ सकते हो। 16 पे चलते हैं। अचीवर सेक्शन है, बहुत ही ध्यान से करना है। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज आर एस एंड टी इन द चार्ट। ठीक है, आर एस और टी बताओ कौन कौन से हैं।
ग्लास इज़ फ्रेजाइल, कैन बी ब्रोकन ईजीली, and it allows light to pass through it, while rubber is not fragile, it is flexible. rubber तो flexible होती है. ceramic is fragile but it does not allow light to pass through it. so correct option यहाँ पर B आ रहा है. study the flow chart given below. मैटर है, फिक्स शेप है, हाँ तो फिक्स वॉल्यूम भी होगी, अगर हाँ तो पानी पे बहता है, ठीक है. और यस तो ये कौन है, तो वुड होती है, पानी पे जो बह जाती है. हैज़ अ फिक्स शेप नहीं है तो कैन बी कंप्रेस इजीली, तो ये पी जो है वो गैस भी हो सकती है. व्हाट कुड बी पी क्यू आर एस. Gases do not have any fixed shape but they are compressible. Liquids do not have any fixed shape but they are not compressible easily, so they have fixed volume. Solids have fixed shape, fixed volume and can be either float or sink on water. ऊपर तैर भी सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो आ रहा है वो है 17th का सी पार्ट. 18th. The given table shows the characteristics of two objects x and y. Which of the following sets of objects best fits the description? x में आते हैं रबर बूट्स, आयरन वेसल्स, रबर एंड काइट. y में आते हैं ग्लास बीकर, स्पॉन्ज, कॉटन शर्ट, प्लास्टिक शीट. bends easily, gets stretched and absorb water. ये तीनों क्वालिटीज़ आपको किस में दिख रही हैं? ये तीनों क्वालिटीज़ दिखती हैं रबर बैंड और कॉटन शर्ट में. करेक्ट ऑप्शन इसका है सी. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड. क्या मिल रहा है आपको? स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ हार्ड एंड कैन नॉट फ्लो. ऐसी चीज़ वो तो सॉलिड हो गई. अ डिवाइस यूज फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. क्लॉक या वॉच. प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्यूब्स. फ्रीजिंग. अ डिवाइस यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. थर्मोमीटर. देखते हैं, मैंने ढूंढते हैं. विच इज़ हार्ड एंड कैन नॉट इज सॉलिड. ये रहा सॉलिड. कीपिंग टाइम, क्लॉक. हाँ तो क्लॉक इसमें नहीं है. इसमें आइस क्यूब्स को कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस जो कि है फ्रीजिंग वो भी नहीं है. बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मोमीटर चाहिए होता है वो भी नहीं है. तो इसमें एक ही चीज़ मिली है सॉलिड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए. 2 containers x and y of the same size and thickness contain 1000 milliliter and 1000 milliliter and 600 milliliter of water respectively. Both were heated over 2 separate flames till the water in them boiled. ठीक है. The flame used if the water content took 10 minutes to reach boiling point, what conclusion can be made? क्या conclusion आप निकाल सकते हो? The flame of the container is stronger than the flame of the container in y. ये container x is better conductor of heat than container y. The water in container X was colder than container Y at the beginning of the experiment. वो ज़्यादा ठंडा था. हाँ वो ज़्यादा ठंडा था इसीलिए ही उसे बॉयल होने में देर लगी. द करेक्ट ऑप्शन इज दिस इज करेक्ट ऑप्शन. व्हाट कंक्लूजन. आप क्या कंक्लूजन? हम कंक्लूजन से निकाल सकते हैं कि इसकी स्ट्रॉन्ग थी और कंटेनर एक्स जो है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंटेनर एक्स का. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है. ओके. अगली वीडियो में मिलते हैं, डिस्कस करेंगे लाइट, साउंड एंड फोर्स. बाय. कीप वॉचिंग.